हेलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। आप सभी को पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका आईसीएसई क्लास 10 का है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? पहली चिट्ठी पहले प्यार को साजन को दे आ मंगल पांडे जा जा जा, यही हमारा चैप्टर का नाम है। खुचरा रहे दिमाग, क्या बोल रहे हो जी? अरे भैया मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, ठीक है, इसको सिपोज वार भी कहते हैं, ठीक है। और एक तो कमेंट आया था तो मेरे भाई या बहन के थी, कौन था पता नहीं, कि आपका हिंदी समझ में नहीं आता। देखो भाई, ये हिंदी एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है, ये खिचड़ी है। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, ठेठी ठाठा मिला के छिंदरी से रेल दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए है। और बहुत बच्चों का एक्सपेक्ट रहता है हमसे कि हम पूरे डिटेल में जाएं। देखो भाई, डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हैं? वी हैव नो मोर टाइम। चाहो तो हर टॉपिक को बहुत डिटेल में जा सकते हैं, सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं। यह बात आपको दिमाग में चलना होगा। आप बाद में हमें ब्लेम मत करना कि आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। भैया हम बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं, शॉर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए काउजेस है और आप सभी का रिजल्ट है। काउजेस 4 पढ़ना है, रिजल्ट 2 पढ़ना है, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रिजल्ट देखें, सॉरी काउजेस देखेंगे, रिजल्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग को वार के विषय में नहीं पढ़ना है, वार क्या हुआ, के मार किया, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट के लिए बुक में देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले काउजेस 4 है, चारों समझते हैं। 4 काउजेस में कौन है आप सभी का? पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, दोनों एक ही साथ है। मिलिट्री काउजेस, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक काउजेस, 4 काउजेस है, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल काउजेस से। पहले ये वार पता है आपको 1857 में हुआ था, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वार भी कहा जाता है। इसी के बाद हम लोग आजादी लेने का सोचे, ठीक है। एक आपसे इमिटेंट काउज होगा जो अचानक हुआ था, ठीक है। वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए बस आपको जानना है कि ये लड़ाई हुआ कैसे, ठीक है। ये हम लोग बैकअप चल रहे हैं। ये जो पढ़ेंगे इसको हम लोग काउजेस को क्या कहेंगे? इसको इस प्रकार से हम लोग बैकअप कहेंगे, ठीक है। बैकअप, बैक में जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा? अपकमिंग रिजल्ट के बाद क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों को समझेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग ये आप सभी का पॉलिटिकल काउजेस एक्चुअली है क्या। ये उसका मतलब होता है राजनीतिक तरीके से किस प्रकार से हमारे देश को हड़पा गया। जो भी काउजेस है हमारे देश को हड़पने की कोशिश किया गया और सफल पा लिए और लोगों को इनका दुख महसूस हुआ, तो उसी को काउजेस कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला देखते हैं पॉलिटिकल काउजेस। इसमें हम लोग 3 चीज को 3 4 टू पढ़ लेते हैं कि 5 टू पढ़ेगा, देखते हैं जितना होगा आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। कम से कम पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। 4 पढ़ा देते हैं, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम लोग सब्सिडरी पढ़ ले, सब्सिडरी पढ़ ले, कहा पढ़ ले? हाँ सब्सिडरी पढ़ लो, चलो सब्सिडरी अलायंस पढ़ लो, सब्सिडरी अलायंस। दूसरा पढ़ लेंगे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं अवध पढ़ लें कि बहादुर? पहले बहादुर शाह पर, बहादुर साहब के विषय में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं अवध पढ़ लेते हैं, अवध पढ़ लेते हैं, ठीक है। अवध कब पढ़ लेते? एनेक्सेशन ऑफ अवध पढ़ लो, ठीक है। अवध बोलो या एनेक्सेशन पढ़ लो, इसका जो एनेक्सेशन किया, हड़पा गया, ठीक है। कब किया गया? क्वेश्चन पूछता है 1856, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवध को कब हड़पा गया 1856, ठीक है। या इसको सब्सिडरी अलायंस जो था आप सभी का, ये किसने किया था? लॉर्ड विलोजो, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, कौन किया था? लॉर्ड डलोजी, डी फॉर डलोजी। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका विलियम्स एक बार लिख दे क्या? ठीक है लिख देते हैं विलियम्स, लॉर्ड, लॉर्ड लगा देना, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है? लॉर्ड डलोजी, लॉर्ड डलोजी, लॉर्ड डलोजी, ठीक है। ये बहादुर शाह पर। ये 4 काउजेस आपके पॉलिटिकल में आएगा, ठीक है। चारों को समझते हैं करके। पहले हम लोग समझते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। दिख रहा है अच्छे से? समझना, कॉन्सेप्ट है बीजा यहाँ पे, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये सिंपल, ये समझो एक ऐसा तरीका अपनाया गया कि हम क्या करें, इंडियन रूलर को अपने अंदर कर लें जो मेरा बात नहीं मानता है, ठीक है। ये क्या था सब्सिडरी अलायंस? मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ा होगा जो ट्रीटी साइन कराया गया था, ट्रीटी, ठीक है। उसी प्रकार से एक अलायंस बनाया गया जिसको कहते हैं हम लोग सब्सिडरी अलायंस। इस अलायंस में एक्चुअली होता क्या है? एग्रीमेंट होता है जो हमारे इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, ठीक है, हमारे देश के और किसके बीच में? प्रिंस के, प्रिंस मतलब समझ रहे हो ना,
ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? एग्रीमेंट में 4 चीज होता है, ठीक है, 4 या 3 चीज। पहला एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको ब्रिटिश को सुपीरियर मानना होगा, सुपीरियर मतलब राजा मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? आपको दूसरा चीज पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या है? आप का पूरा देखभाल ही हम करेंगे, ठीक है। पैसा आप मुझे दोगे, ठीक है, और आर्मी मैं आपको दूंगा। बहुत होशियार सब बुझ नहीं भाएगा, मतलब पैसा हम देंगे आर्मी हो। जिस तरह अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे कंट्री में चाइना कर रहा है, शायद जापान में अपना खुद का आर्मी नहीं है, भैया बता रहे थे, ठीक है। जापान या कोई और कंट्री में बार देख लेना, ठीक है। अभी भी वहां चाइना का आर्मी है, उसी प्रकार से चल रहा था, ठीक है। 2 एग्रीमेंट हुआ, समझ में आई बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज को दिमाग में रखना। ये हो गया आपका सब्सिडरी अलायंस, समझ में आया? एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन प्रिंस एंड ब्रिटिश, ठीक है, वर्चुअली लिखकर, it is called subsidiary alliance. In this alliance there are lot of factor. We discuss some factor. First factor, you need to obey or you need to क्या कहते हैं इसको कि हाँ तुमको मानना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश जो है वो क्या है, आपके सुपीरियर है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि आपको पैसा पे करना है, उसकी जगह पे वो अपना आर्मी देंगे। ये हो गया सब्सिडरी अलायंस, काम खत्म, यही था अलायंस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है। ये तो सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, अपने आप में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये दोनों ये तीनों पूछ सकता है। अकेले क्वेश्चन पॉलिटिकल जो है वीवीआई है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आप शुरू के आएंगे। और 2 चैप्टर अभी जो पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, वो 2 चैप्टर पढ़ लोगे बेटा, 10 नंबर आपका रखा हुआ है, 10 से 12 नंबर बता देंगे कैसे, ठीक है। ये चीज अभी देखते हैं, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है नहीं है, ठीक है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को समझते हैं। इसमें क्या हुआ है, देखो यहां से तो हड़प लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या और तरीका अपनाया उन लोगों ने कि हमारे जो भारत के जो राज थे, सब मैं स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूं, रटना कुछ नहीं है। जो हमारे भारत के जो राज थे पहले यहां पे लूट लिया, ठीक है। बाकी युद्ध करके जिसको लूटना था, बक्सर किया, प्लासी किया, एंग्लो किया, सब पता है ना, वो 9th वाला चीज है, सॉरी 8 वाला, 8 नहीं, अच्छा तुम 9th में ना, 10th में, अच्छा 10th में ना, 9th वाला चीज है, ठीक है। तो वो चीज को हम नहीं समझा रहे, 10th वाला। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस क्या हुआ था कि जिस राजा का खुद का मेल औलाद नहीं है, ठीक है, मेल औलाद नहीं है, तो वो राज क्या होगा, ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा। और इस साला बुझ नहीं भाई, कौन प्लान जी, मतलब कोई लॉजिक बनता है कि लालू यादव का कोई अपना बेटा नहीं है, मोदी का अपना बेटा नहीं है, तो मोदी मरने के बाद वो सारा संपत्ति चला जाएगा किसके पास, ट्रस्ट में मानो, या ब्रिटिश लेके चल देगा, ऐसा होता है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है। इससे अलग से क्वेश्चन पूछेगा अकेले, ठीक है, तो वही चीज लिखना जो आपको मैंने बताया, अंग्रेजी में लिख देना, क्लियर है बात। अब इसमें से क्वेश्चन और पूछता है कि कुछ एग्जाम्पल बताइए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के हिसाब से हड़पा गया है, ठीक है। सतारा, ठीक है, झांसी, उदयपुर, ठीक है, नागपुर, ठीक है, नागपुर नहीं नागापुर, ठीक है। ये कुछ स्टेट है जो हड़पा गया था, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन किसका पूछेगा, ये जो बताया स्टेट का पूछेगा, एक इसके विषय में डायरेक्ट पूछ ले, वरना क्या पूछ सकता है, झांसी के विषय में पूछेगा। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो झांसी को हड़पा गया, कब हड़पा गया, 1856, क्लियर है बात। और झांसी का एडॉप्टेड सन कौन था, पूछेगा आपसे, ठीक है। कमेंट में आंसर दे सकते हो, दे दो। आनंद रॉय, कौन था झांसी का, आनंद रॉय था, क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए ये 2 चीज क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह था, इसको क्या किया, आप देखो, ये आप सभी को पता था कि मुगल यहीं पर डिनाई हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिनाई हो गया, या रेलाई हो गया, या भस्म हो गया। जो वो कब आया था, 1526, मुगल 1526 में एंट्री मारा, और दिल्ली सल्तनत 1206। बताओ, उतना बड़ा मुस्लिम शासक ब्रिटिश ने खत्म कर दिया। तो ब्रिटिश आया तो मुस्लिम का भी दबदबा खत्म हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ मुस्लिम का नहीं हुआ, बाकी सब भी खत्म। अभी आगे आगे बताएंगे, यहाँ पढ़ोगे ना, रिजल्ट में पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, देखते हैं सारा चीज, ठीक है। बहादुर शाह जफर को समझो अच्छे से। बहादुर शाह जफर वहां का राजा था, तो ये तो ब्रिटिश के अंदर में अब आ गया, अंदर में आया ना, देश अब ब्रिटिश शासन कर रहा है। तो सिंपल देख, इसको क्या किया, इसको नंगा करने का कोशिश किया, ठीक है। हट मत हो ना, जो मुस्लिम भाई है समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको नंगा कैसे किया, पहला चीज क्या किया,
इंपायरर टाइटल, इनका जो इंपायरर टाइटल था, पता ना, शाहजहां के शाहजहां, बाजाओं के बाजाओं, बहादुर शाह जफर पधार रहे हैं, तो ये जो था इनका हटा दिया, बोला नहीं नहीं ये सब नहीं मिलेगा, तुम्हारा सक्सेसर का जो था वो राइट तुमको नहीं मिलेगा। सिक्का पर से इन लोग का जो नाम था, फोटो था, वो हटा दिए। दो चीज, ठीक है, पहला चीज शॉर्ट में याद करो, ठीक है, पहला क्या था आपका बहादुर शाह जफर का, याद करें तो पहले हम लोग बोल सकते हैं कॉइन से नाम हटाया। दूसरा क्या है, टाइटल यूज नहीं कर सकता है। देखो कैसे याद करना है, की पॉइंट्स कैसे याद करना है ये समझो। हिस्ट्री में सोचोगे कि बुक का वर्डिंग याद कर ले और एग्जाम में लिख ले, औकात नहीं, नो फंस जाओगे, रिलाई हो जाएगा, समझ लो। दो चीज हुआ। तीसरा चीज क्या किया, उन लोग को पालिस, जो महल मिला था रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, उसको पालिस की तरफ से यूज नहीं करना है। अब ब्रिटिश का बेटा बेटी वहां फुटबॉल खेलेगा, अब वहां पे दारू पिएगा ब्रिटिश, अब बहादुर शाह जफर तो बोरिया बस्तर से मत, तो यहाँ बोरिया बस्तर को समझ कर 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। चौथा, इसका जो वाइफ थी, कौन थी इसकी वाइफ, बहादुर शाह का, इसकी वाइफ थी जीनत महल, ठीक है, जीनत महल, ठीक है, जीनत महल लिख दो यहाँ पे, जीनत महल, इसमें कोई महल नहीं बना था, जीनत महल नाम था। क्लियर बात, कपड़ा वपड़ा नहीं जी, क्या बोले जी, बहुत गंभीर, ठंडा बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो जीनत महल, ठीक है, कौन है, जीनत महल। तो वो क्या किया, अब वो भी किनके खिलाफ हो गया। देखो खिलाफ कैसे हुआ, देखो पहली बात, यहाँ पे खिलाफ किनको किया, रफ्टिन जो प्रिंसेस था, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकेंड में क्या किया, जितने हिंदू शासक थे वो यहाँ पे गए, झांसी गया, सतारा गया, नागपुर गया, ठीक है, ये सारा जोधपुर गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। बहादुर शाह जफर का मुस्लिम एम्पायर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसको बेइज्जती किया, 3 खत्म, ठीक है। चौथा क्या है, अवध पे एनेक्सेशन किया, हड़प्पा, एनेक्सेशन मतलब हड़प्पा, ठीक है, मतलब बलदोबरी साला हड़प लिया, कत्ता 56 में हड़प लिया, ठीक है। अवध में कैसे हड़पा, ये थोड़ा हम लोग समझने वाली चीज है। अवध में एक्चुअली हुआ क्या कि अब तो भैया उसका औलादो है, उस ट्रीटी साइन करने के लिए भी तैयार नहीं है, अब करे तो करे कार्य बुझनी भाई। तो देखो हुआ क्या, वहां पे उन लोगों को मिस रूल का दे दिया, याद रखिएगा, अवध में बस आपको इतना याद रखना, किसका, मिस रूल। क्या बोला, अरे नो तुम देश सही से, तुम्हारा राज अवध नहीं चल रहा है, तुम रूल सही से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्या किया, मिस रूल का यह नाम दे दिया कि रूल अच्छा से नहीं कर रहे, तो अवध खत्म। समझ में आया, मिस रूल का नाम देकर अवध खत्म हो गया, और वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ठीक है। यू कैन राइट इन ऑल लैंग्वेज, ठीक है, हिस्ट्री है, इसमें कोई वर्ड नहीं होता, जो लिख दो वही सही हो जाता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। चौथा चीज, यदि आप चाहो कि हमको वर्डिंग में पढ़ाना है तो कमेंट कर देना भाई, बुक खोल लेंगे, दिस मींस दिस का दी छपड़ा में ढुकेगा कि नहीं, डीएनएम नहीं ढुकेगा फिर, ठीक है। तो पॉलिटिकल काउजेस आप सभी का खत्म हो गया, सबसे वीवीआई चीज है, ठीक है, वीवीआई। एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखा तो फिर आप हमको आकर बोलना, हाँ 2023 का जो क्वेश्चन आएगा एक तो पूछवे करेगा काउजेस में, देख लेना, ठीक है। इसके बाद करते हैं सोशल एंड रिलीजियस काउजेस। सोशल और रिलीजियस काउज को थोड़ा समझने वाला चीज है, थोड़ा हम लोग ध्यान से हर चीजों को देखते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या है आपका देखते हैं, वो हो गया ना, जीवन मिटा देगा, इसको हटाइए देते हैं एक बार, रुक के वीडियो थोड़ा पर रोक दे, चलिए बोर्ड मिटा दिया। देखिए रिलीजियस, सोशल एंड रिलीजियस को समझते हैं, ठीक है, इसका भी हम लोग 3 तो समझ ले, 3 समझते हैं, 3 पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, 3 समझते हैं, ज्यादा समझने कोई फायदा नहीं है, बाकी बार देख लेना, ठीक है। अब देखो सोशल और रिलीजियस को समझते हैं। पहला क्या हुआ, उन लोगों ने जो कस्टम मतलब जो धर्म पे परिवर्तन लाया था, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम में जो चेंजिंग लाया था, ये जो भी उन लोगों ने छेड़छाड़ किया था, इसके वजह से हुआ। दूसरा क्या था, कस्टम हो गया। अब दूसरा आप सभी का जो उन लोगों ने इन्वेंट किया, ठीक है, मॉडर्न इनोवेशन, क्या किया, मॉडर्न इनोवेशन। तीसरा हम लोग क्या ले ले, एक और सीख लेते हैं, और क्या ले ले, वेस्टर्न एजुकेशन ले ले, कुछ ले ना, कोई दिक्कत नहीं है, ढेर ही है साला, 8 तो याद करने का, 8 तो क्या करोगे, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। 3 तो समझते हैं, चलिए अच्छा से। पहला क्या, कस्टम के साथ चेंज किया, क्या किया भैया, छेड़छाड़, ठीक है। देखो सबसे बड़ा देखो भैया, भारत में एक तो सबके आप सबकी संस्कारी चीज बता देते हैं, रिलीजियस के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं, जो हिंदू है वो हिंदू के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, वरना ऐसा लात मारेगा ना, कोई बाप बचाने नहीं आएगा, ठीक है। कितना आपके पास प्रूफ हो, अबे छिंदरी से तुम काहे का गरिया रहा है, सब अपने अपने धर्म को मानिए, सब धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, मानिए अपने एक धर्म को, ठीक है। ये आप लोग को फॉलो करना होगा मेरे भाई, ठीक है, सजेशन है, कर लो फॉलो, ठीक है। और जो कुछ ज्यादा पढ़ लिख कर सोचते हैं भगवान है ही नहीं, मारेंगे बेटा, कोई बाप बचाने नहीं आएगा तुम लोग को, है ही नहीं, तो तुम्हारा तो छरदादा नहीं होगा,
तो बोलो मेरा पापा हम छरदाता नहीं देखे, तब हाईवे नहीं किया, तो तुम पैदा कहाँ से लिया जी? बगल वाले से कहा। इसलिए जो भी आदमी ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख रहा है, मारेंगे ना बेटा वो मार, कोई संविधान बचाने नहीं आएगा आपको। अभी ट्रक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं पहले, ठीक। चलिए थोड़ा साइड हो गया कि आवाज पहुंच जाएगा। चलिए फटाफट समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले सोशल कस्टम के साथ छेड़छाड़ क्या क्या, 3 छेड़छाड़ को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर मिटा देंगे अच्छा से, ठीक है। पहला क्या क्या सोशल कस्टम की बात कर रहे हैं। पहला क्या क्या, सती सिस्टम को एवोलिस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एवोलिस्ट, खत्म कर दिया। कब किया? 1829 में किया, ठीक है। दूसरा चीज क्या किया इन लोगों ने, चेंजिंग क्या किया, ये किया सती। अरे यार कहाँ है ट्रैक्टर वाला, परेशान कर रहा है साला, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या किया, विजडम, जो विधवा थी उसका क्या कर दिया, रीमैरिज। क्या कर दिया? वो शादी कर सकती है। कब एक्ट बना? 1856, ठीक है। 2 चेंज। तीसरा क्या किया, गर्ल्स के लिए क्या कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन कर दिया। गर्ल्स के लिए क्या कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन। क्लियर है बात? ये सारा ट्रक वाला परेशान कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेस्टर्न एजुकेशन, ये 3 चीज आपको कस्टम में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टम खत्म, कस्टम चेंजिंग। दूसरा चीज क्या आप सभी का, मॉडर्न इनोवेशन। उन लोगों ने मॉडर्न में इनोवेशन किया, मतलब कुछ नया आविष्कार किया। क्या क्या आविष्कार किया? कपड़ा के रख दिया, रुको भाई, ठीक है। क्या क्या चेंजिंग किया, कहाँ रख रहे हैं भैया, एडिटिंग वीडियो होगा नहीं, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। इसके बाद क्या किया, मॉडर्न इनोवेशन में क्या किया उन लोगों ने, ट्रेन को किया। ट्रेन कब किया, क्वेश्चन पूछेगा, आप अच्छे से बताइएगा। 1856, ठीक है, पता है ना आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 56 नहीं भाई, 57, हाँ 56 ही है, ठीक है। दूसरा चीज कब किया, टेलीग्राम, ठीक है। ये 2 चीज जब उन लोगों ने लाया, ठीक है। इसमें कैसे मॉडर्न इनोवेशन में छेड़छाड़ हुआ, ऐसा उन लोगों को लगा। जब इन लोगों ने आविष्कार किया, ट्रेन का किया, टेलीग्राफ का किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन में उन लोगों को लगा कि ये लोग सलाह बुझनी भाई, न्यू चीज क्या कर रहा है, हम लोग धर्म मिटाएगा, ठीक है। तो हुआ यूं कि ट्रेन में देखवे करते हो ऐसा थोड़ी है एससी एसटी ऊपर बैठेगा या नीचे बैठेगा, ब्राह्मणास ऊपर बैठेगा या अन्य धर्मों के लोग ऊपर नीचे बैठेंगे, ऐसा थोड़ी फिरंगिया लोग को जाति के विषय में कोई बुद्धि नहीं था। यही अगर जाति सिखा उन लोग को कोई जाति का ज्ञान नहीं था, बड़ा क्या है बच्चों, बुझनी भाई सब, ठीक है। तो यहाँ आकर बोला एसटी व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, यू आर अपर बट यू आर 4 feet ओनली, यू आर लोअर बट यू आर 6 feet एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही। क्या करेंगे जो थोड़ा मुश्किल है, जाति है यहाँ। ओके आई कैन केयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सीटिंग अरेंजमेंट का जब उन लोगों को इक्विवेलेंट कर लिया, तो लगने लगा ओए मेरा जाति भ्रम हो रहा है, मेरा जात क्या रहा, अछूत हो रहा है, हम उसके साथ बैठेंगे, इसके साथ बैठेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, मॉडर्न इनोवेशन जो किया था उनके वजह से जाति में थोड़ा सा बैलेंस लगने लगा कि मेरा जात को उन लोगों ने खत्म कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 चीज समझ में आया। चलिए तीसरा आप समझते हैं। तीसरा क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन। उन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन लाया। क्यों लाया था? देखिए वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे उसका गलत मोटो नहीं था, उसका मोटो बाद में गलत बदल गया, अलग मैटर है। पहला मोटो क्या था जानते हो, कि अब हम हिंदी में बोलते हैं, अब हम विदेश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम मान लो कि हम लोग ने अमेरिका में से कब्जा कर लिए, ठीक है। तो हम लोग कितना इंडियन जाएंगे, 1 लाख इंडियन जाएंगे, 20,000 30,000 50,000 जाएंगे। अब हमको काम करने के लिए आदमी चाहिए, वो लोग अंग्रेजी बोलेगा, हम लोग भैया रेलाई करेंगे रे, तो हिंदी इसको सिखाना पड़ेगा, बेटा रेलाई का मतलब टपाटप होता है, डपाटप होता है, घटाघट होता है, इसका मतलब वो होता है, समझे। तो वही चीज उन लोगों ने क्या कि वेस्टर्न एजुकेशन ला देंगे, तो हमारा क्या होगा, जिस तरह हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तो इसी तरह इंडियन ही हमारा गोदी हो जाएगा। मतलब उनको हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको अपने सर्विस में रख पाएंगे, समझाना आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये मेन मोटो था। बट हमारे मौलवीज एंड पंडित, मौलवी मत लिखना, मौलवीज लिखना, सब मौलवी को लग रहा था, पंडित जो हमारे पंडित जी हैं, पंडित ऐसा लगा देना, ठीक है। दोनों को क्या लगा, हाय हाय पूजुआ मर गइल, ऐसा नहीं, का बोलते, गाना है, कोई देख रही है पूजा लड़की, माफ करना बहन जी, आपके विषय में नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों को क्या लगा, हाय हाय हमारा धर्म मिट रहा है, हाय हाय हमारा धर्म मिट रहा है। तो उन लोगों को लगा हमारा धर्म चौपट हो रहा है, तो वो उसके वजह से क्या हुआ, रिलीजियस पे ठेस पहुंच रहा है, यहाँ भी रिलीजियस में ठेस पहुंच रहा है, ठीक है। तो रिलीजियस के छेड़छाड़ करोगे तो फिरंगी रहो या फिरंगी का बाप रहो, अरे लाइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, दूसरा क्लियर है। चलिए अब तीसरा क्लियर फटाफट चलते हैं, क्योंकि आपको चारों फटाफट में जल्द से जल्द खत्म करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है।
ठीक है दोस्त, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डीएनए में ढुकने का बात किए थे तो डीएनए में तो ढुकवा कर रहेंगे, खाली ध्यान देना पड़ेगा इधर, ठीक है। हाँ, अब मुरुक लोग देखोगे तो कहां से ढुकेगा, सीधे फेफड़ा में। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देख लें, इकोनॉमिक्स देख लें। देखो इकोनॉमिक आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। हाँ सिलेबस में है, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये स्पेसमेंट में क्वेश्चन था, और स्पेसमेंट का क्वेश्चन फिर से देगा, इतना बकलोल थोड़ी है, ठीक है। तभी हम लोग फटाफट आप सभी को बता देते हैं, हम फटाफट चलते हैं, हम रफ्तार में, ठीक है। हम फटाफट 4 लाइन आप सभी को बता देते हैं इकोनॉमिक का, उसमें क्या है नहीं है, ठीक है। 4 लाइन रफ्तार में, ठीक है। क्या था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द ट्रेड्स एंड हैंडक्राफ्ट्स, ठीक है। इंडिया हैज अ मैड एग्रीकल्चर कॉलोनी। तीसरा क्या है, बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस एंड फैमिलीज एंड फीवर जॉब अपॉर्चुनिटी पॉवर्टी डेट वाज द पीक। अच्छा, इसका मतलब सिंपल समझो, हुआ क्या, हाई टैक्स हो गया, टैक्स बढ़ा दिया, और हमारे देश में क्या है भैया, पहले से गरीबी है, सब किसान लोग हैं, तो टैक्स बढ़ाओगे तो कैसे हम लोग दिएगा जी किसान लोग। तो इस वजह से किसान लोग को भी इस योजना में, इस योजना, कौन सा योजना है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के युद्ध में ये योजना में जुड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज था। इसके बाद क्या था, द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड। भारत से पैसा बहुत भेज रहा था, बताओ, ये जो नीरव मोदी, छोटा सा बुजनी भाई सब नहीं है, भगोड़ा सब, कौन है भगोड़ा, भारत में औकात नहीं रहने का, जो चोर सब है लोग औकात है छिंदरी से, बताओ, 1% है भारत में, कंगाल अगर विदेश भाग गए, इससे अच्छा हमारा कहूँगा वो है अखिलेशवा है साले को, महीने का 1500 का भी इनकम नहीं है, हमारे भारत में रहते हैं, प्राउडली घूमते हैं, ये है ना जी। नीरव मोदी का क्या औकात है छिंदरी से बुझ नहीं भाई के, भगोड़ा सब है, भारत छोड़ दिया, क्या करे बस, ठीक है। तो क्या क्या पैसे को ट्रांसफर कर रहा था भारत, तो ये भी एक इकोनॉमिक कॉजेस में है। इसके बाद क्या, रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क का हुआ, कॉटन का हुआ, ये फोर्स कर रहा था कि इंपोर्ट करो सस्ते रेट में, ठीक है। तो ये चीज था आप सभी का इकोनॉमिक में। मिलिट्री की बात कर लेते हैं पूरे अच्छे से, ये हो गया। तो मिलिट्री की एक बार हम फटाफट बात कर ले, मिलिट्री में क्या क्या है एक बार देख ले, कौन कौन सा आपको बताना है, क्योंकि बहुत कुछ है, सारा चीज नहीं पढ़ाना है, ठीक है। भंडार है। पहले हम लोग देखते हैं सिपोज का कंडीशन क्या था, क्या है सिपोज, मिलिट्री का यही, ठीक है, मिलिट्री का यही बता देते हैं, ठीक है। 3 तो बता देते हैं। पहले हम लोग सिपोज का बात करें, सिपोज मतलब होता है सेना या आर्मी। सिपोज का हम लोग कंडीशन की बात करेंगे कि उसका स्थिति कैसा था, कि मिलिट्री मतलब आर्मी लोग को आना क्यों पड़ा इसके पीछे, ठीक है। मिलिट्री तो डालना, इसके बाद एक तो GSE डाल रहे एक्ट, ठीक है, जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट। 2 बता देते हैं, और कोई बता दे, ढेर ही है जी, कितना बताएंगे, एक और कोई बता देते हैं, कौन सा बता दे, आर्मी वाला बता देते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही है ना जी। हाँ, प्रोपोर्शन जो होता है हमको नहीं पता, प्रोपोर्शन ऑफ आर्मी, ठीक है, आर्मी दो ही भैया। चलिए ये 3 बात करते हैं, फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट, ये पूरा हम लोग मिलिट्री खत्म करते हैं। मिलिट्री कैसे कैसे ढुका, ऐसा थोड़ी है कि हम बोले अरे अंग्रेज भाग पड़ेंगे, मर आ जाएगा। तो इस वजह से सब लोग कैसे कैसे ढुका, पूछ लेगा कि हाउ फार्मर इंटर्ड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनका पटका हाथ में आ जाएगा छंदरी से, आंसर नहीं दे पाएगा, पता रहेगा तब ना इकोनॉमिक कॉजेस, कि हाँ उन लोगों ने रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया था, किसान का जीना हराम कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग मिलिट्री कैसे आया पहले उसको देख लेते हैं। मिलिट्री कॉजेस पहला क्या था भैया, सिपोज का हालत खराब कर दिया। सिपोज का क्या क्या हालत खराब किया एक बार शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट याद करने का है सिपोज का, किधर गया जी। पहला चीज क्या था सिपोज का, कि उन लोगों को पैसा अच्छा नहीं देता था। क्या था पहला चीज, क्या था, पुअर सैलरी, पुअर सैलरी, उन लोगों को पैसा अच्छा नहीं देता था, ठीक है। अच्छा मतलब घर द्वार चलाना मुश्किल हो जाता था। इसके बाद क्या था ना, उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिलता था। देखो भैया यूथ है तो मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा ना, उन लोगों को घर अच्छा मिलता था, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, एक और कोई बता दे। हाँ, उन लोगों पे क्या है, धर्म पे भी थोड़ा सा दिक्कत था। क्या दिक्कत था, उन लोग दाढ़ी नहीं रख सकता था, चंदन नहीं लगा सकता था, पगड़ी नहीं पहन सकता था। मतलब यहाँ पे भी देखा जाए तो क्या किया, रिलीजियस पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया, स्टॉप कर दिया या पुश कर दिया, रोक दिया भैया, ठीक है। तो ये आ गया आप सभी का सिपोज का कंडीशन, ठीक है। सैनिक का क्या स्थिति है, खाना अच्छा नहीं देता था, ये नहीं देता था उन लोगों को, ठीक है। तो ये सारा चीज लिख देना, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नया लाइन नहीं है, जो बता रहे हैं वही है,
खाली झुट्टो का ही पकड़ लिए हैं कि तुम लोग को लगे कि हाँ बुके से बता रहा है, बाहर से नहीं है। उन्हें बोलोगे का बुझनी वैसा वर्ड यूज करते हुए तो कहीं डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में नहीं है, आएगा धीरे धीरे आएगा। अभी रेलाई का बात हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में आ रहा है, रेलाई वर्ड हो जाएगा 2 साल के अंदर में। तुम लोग 12th जाओगे ना तो रेलाई शब्द आ जाएगा डिक्शनरी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट, ठीक है, 1856। 6 या 7 बार देख लेना यार, लिखे हो गया नहीं है, भूल गए कहाँ गया, मेट्रोला सेरिब्रम से निकल गया। ये क्या है देखने का कोशिश, समझने का कोशिश करो, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सिंपल ये था कि भारत, तुमको पता है ना भारत का साइन कैसा है, भी है, ठीक है, वी है। और हमारे यहाँ क्या माना जाता था, यदि आप समुद्र को पार कर देंगे, हिंदू धर्म में ब्राह्मण मानते थे, ठीक है, कि यदि आप समुद्र को पार कर देंगे तो आप अछूत हो जाएंगे। आए अछूत हो जाएंगे, अभी तो उड़ उड़ कर जा रहा है लोग, अछूत नहीं हुआ। कुछ हिंदू का गलत सेंटीमेंट भी था, ठीक है, कुछ अन्य धर्म, मुस्लिम का भी कुछ गलत सेंटीमेंट था, कुछ अन्य धर्म के अलग गलत सेंटीमेंट था, लोगों का दिमाग उस प्रकार से विकसित नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से ब्रिटिश आना एक अच्छा चीज था, आना चाहिए ब्रिटिश को, तभी इतना दिमाग भारत का विकसित हुआ। ऐसा नहीं कि भारत में बकलवा लोग था, इंटेलिजेंट लोग का संख्या कम था। देखो जिस देश का जितना अच्छा हिस्ट्री रहेगा उतना अच्छा प्रेजेंट बन सकता है। व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री बस इतने है ही भैया कि पास्ट को देखकर प्रेजेंट सुधारो, इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। और क्या हिस्ट्री का क्या करेंगे, अकबर का किया, हुमायूं का किया, चंद्रगुप्त का किया, हमारा मौसा है नहीं तो क्या है, सीखो। ये तुम इस देश का प्रधानमंत्री बन गए या कोई अच्छे बड़े पोजीशन पे आ गए तो कैसे, हाउ यू हैंडल, अशोक को पढ़कर रखे हो, चंद्रगुप्त को पढ़कर रखे हो, बाबर को पढ़कर रखे हो, समझ में आया? तो राजा को पढ़कर रखोगे तब ना नॉलेज आएगा ब्रो, तब ना आप चला पाओगे। स्कूल ही खोल लियो, कॉलेज, अब बोलोगे नहीं हम नेता में नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, तो तुम्हारे अंदर मैनेज करने का चाणक्य जैसा दिमाग रहेगा तब ना। नहीं हम स्कूल खोलेंगे, तुम्हारे अंदर बात करने का, कम्युनिकेशन का तरीका रहेगा तब ना, डिसीजन पावर रहेगा तब ना। तो वो सारी चीजें हैं, समझने वाली चीजें। इसलिए आई एम ऑलवेज रिकमेंड टू यू एवरीवन, यू मस्ट टू रीड हिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर सब्जेक्ट, फॉर एनलाइट योर नॉलेज, एनलाइट योर लाइफ। तुम्हारे जीवन में जो चीज हो रहा है सब कुछ इतिहास में लिखा हुआ है। जो चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सेक्स की बीमारी, हाँ, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, देखो पढ़ो, किसी का जर्नी मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, अम्बेडकर का पढ़ो जर्नी, बेचारा कितना हुआ था दुख, बहुत कुछ है ब्रो। छोड़ो यार, अभी इतना बढ़ाएगा धीरे पार हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया। चलो फटाफट कंप्लीट करो, आउट ऑफ सिलेबस बताने लगता तुम लोग का फेफड़ा फट जाएगा, ठीक है। ये हो गया एनलाइटमेंट एक्ट में क्या था, यदि आप ये समुद्र को यदि पार कर जाते थे अशुभ माना जाता है, ठीक है। उसमें कानून क्या लगाया था, जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट के थ्रू आप बाहर आपको जाना है। बट अछूत माना जाता था, यदि वापस आता था लोग उसको डिसलाइक करते, नफरत करता था, ओए भदौरा ऐसा करता था, ऐसा खड़ा था, तब भैया तो दिक्कत था। तो इसके वजह से ब्राह्मण लोग नहीं, हम नोई कोरेगा, नोई कोरेगा, नोई कोरेगा, हम नोई जाएगा, नोई जाएगा। तो ये एनलाइटमेंट एक्ट, तो ये भी काउजेस बन गया, ठीक है। तीसरा चीज चलते हैं, मतलब काउजेस में परेशान कर दिया भारत को भाई, परेशान कर दिया। ऐसे हम लोग मार नहीं करते हैं, पर छेड़छाड़ मत करो, वरना इतना रे लेंगे ना तो बाप बचाने नहीं आएगा। देखा रे लेना इसको, ऐसा रेलाई हो गया ना, कुछ गलती वजह से फर्स्ट नहीं हो पाया, बाकी तो 100 साल के अंदर हम तो हड़प लिए साला। 90 साल के अंदर में फर्स्ट बार हमारा इंडिपेंडेंस 1947, 90 साल के अंदर में सिंदरी साहब पार कर दिए, सिंदरी साहब बुझ नहीं पाएगा। कब आया था, 1780 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर। 9 में पढ़े हो ना, 9 में 8 में कब पढ़े हो पता नहीं, हम पढ़े पता नहीं कब पढ़े, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एक क्या हो गया था, तीसरा एक और मिलिट्री काउजेस था कि एक ब्रिटेन आर्मी था, उसके अंदर में 4000 इंडियन आर्मी, तो ये भी एक मिलिट्री काउजेस में आ गया कि प्रोपर्शन जो था कि भैया 1/4000, अब 4000 था, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इनकी सैलरी कर बहुत ज्यादा, इनका बेचारा को सैलरी कम मिलता था। तो ये सारे चीजें थे इनके अंदर, समझ में आया, बात समझ में आया। तो इस वजह से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश का रिलाई हुआ है। तो पूछेगा कि ब्रिटिश को किस गलती को उसने चेंज किया, सबसे बड़ा गलती क्या चेंज किया इस चीज को, लॉर्ड डलहौजी शायद था कि लॉर्ड कैनिंग, हाँ लॉर्ड कैनिंग, उसने ही सजेस्ट किया, लॉर्ड कैनिंग या डलहौजी तक एक बार चेक कर लेना, सजेस्ट किया उसने कि आर्मी का संख्या हमारा ब्रिटिश वाला बढ़ाओ।
ना भारत वाला रेलेगा। तो इसी के साथ फाइनली हम लोग क्या कंप्लीट कर दिए, काउजेस कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूले, और अभी तक लाइकवा ना दबाए हो तो दबाने में पैसा लगता है बुझनी भाई, दबा। ठीक है, तो बाकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मजाक कर रहे हैं, दबना वबना कुछ नहीं है। आयुष राज का इतना है कि साले को 10-20 लाख क्या 10-20 करोड़ रुपया इसे छाप सकता है। टेंशन नहीं लेने का, आप लोग को पैसा का नहीं सोचने का, इसको कमाना है। ठीक है, बस ऐसे 10th वाले को मन हो गया कि थोड़ा पढ़ाया जाए दोस्त लोग को, बस इतने हैं, बाकी कुछ नहीं भाई। ठीक है, नो, आई डोंट नीड योर सब्सक्राइब, आई डोंट नीड योर लाइक्स, आई डोंट नीड योर कमेंट, आई नीड टू कंप्लीट माई सिलेबस, योर सिलेबस एंड आई सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट इट्स माई ड्यूटी, आई विल कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। हाउ आई विल टीच अस, जितना अच्छा पढ़ाएंगे उतना अच्छा लिखेंगे जी। अरे हाय हाय हाय। ठीक है, तो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लें कि मॉडरेट, कंजर्वेटिव, कि मुस्लिम, कि गांधी, क्या पढ़ना, कि सुभाष चंद्र बोस किंग जी। नेशनलिज्म में पढ़ लेते हैं, सीरियस भाई सीरियस चलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।